हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे इंटरनेशनल ट्रिप के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने एंजॉय किया होगा। आज देखते हैं पार्ट 3। अब तक तो आपको पता चल गया होगा हम कहाँ जाने वाले हैं। हम गए हैं दुबई। वैसे हमें जाना है दुबई, लेकिन हमारी फ्लाइट थी अबू धाबी की, तो सारी प्रोसेस हमने कर ली है, बैग ले ली है और अब जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। और ये है अबू धाबी का एयरपोर्ट। मेमोरी के लिए कुछ फोटो क्लिक करवाए और वेट कर रहे हैं गाड़ी का। और अब जाते हैं अबू धाबी से दुबई। और फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है, हम बैठ गए हैं और निकल रहे हैं यहाँ से। और स्टार्ट हो रही है हमारी जर्नी। कैसी रहती है जर्नी वो मैं दिखाऊंगी आगे के वीडियो में। हम निकल रहे हैं यहाँ के पार्किंग से। बहुत बड़ा पार्किंग था और ऐसे तो बहुत सारे पार्किंग देखे हैं हमने दुबई में, मैं दिखाऊंगी आगे के वीडियो में। फिलहाल हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं और जा रहे हैं दुबई की तरफ। अबू धाबी से दुबई का रास्ता कुछ 100 किलोमीटर का है, तो ऐसे तो कैसे बैठ सकते हैं, राइट? तो चलो कुछ बातें शातें कर लेते हैं। दुबई की ये ट्रिप कितने दिनों की है, हम क्या क्या देखने वाले हैं, कैसे हम यहाँ पे आए, कितना कॉस्ट आया, क्या एंजॉय किया, क्या मुश्किलें आई, सब कुछ दिखाने वाली हूँ मैं इस पूरी सीजन में। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप सारे वीडियो एंजॉय कर सके। जब से हम ट्रेन में बैठे थे तब से हम सोए नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे आपके लिए शूट भी करना था और मुझे खुद भी देखना था। वैसे तो बहुत टाइप की बिल्डिंग देखी है, लेकिन सुना है दुबई के रास्ते में और फिर दुबई में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, और वो भी एक से बढ़कर एक है, तो वो तो देखना बनता है, राइट? और मैं देखूं और आपको ना दिखाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप भी मेरे साथ देखिए बाहर के नज़ारे। और अभी टाइम है सुबह के 5 बजे का। हम 4 लोग ही गए थे इस ट्रिप पे। हमने पूरा प्लान बनाया था हम कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं। इस हिसाब से हमने पैकेज बुक करवाया और पूरी ट्रिप को कस्टमाइज करवाया, और वो सब कुछ करवाया था हमने यहाँ से। और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इनके साथ। इसका डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन किसी और दिन। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ हम दुबई में कौन से प्लेस देखने वाले हैं। बहुत से प्लेस को हम कवर कर सके बहुत कम टाइम में, ऐसा हमारा प्लान था। इसलिए हमने बहुत सारी जगह का प्लान बना के रखा था। तो चलो जल्दी से बता देती हूँ हम कौन सी जगह घूमने वाले हैं। मरीना क्रूज, दुबई फ्रेम, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, लग्जरी कार के शोरूम, गोल्ड स्ट्रूक, ओल्ड दुबई, मोनोरेल, मीना बाजार, डेजर्ट सफारी, लोकल मार्केट, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई का बीच, और बीच पे है जो फेमस होटल बुर्ज अल अरब, होटल जुमेरा, एटलांटिस द पाम जहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर का शूटिंग हुआ था, और भी बहुत सारी जगह है जो हम घूमने वाले हैं। दुबई की कॉलेज भी दिखाऊंगी, और वो बिल्कुल कॉलेज की तरह नहीं दिख रही है, वो आप भी बताएंगे। बात रही अबू धाबी की, तो वहाँ पे हम सिटी टूर करने वाले हैं। ज़्यादातर लोग वही करते हैं और उसमें दिखाए जाते हैं वहाँ का फेमस स्वामीनारायण का मंदिर, उनकी फेमस मस्जिद, डेट्स मार्केट, और भी बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक दिन का सिटी टूर नहीं किया है, बल्कि एक पूरा दिन स्टे किया है, और उस जगह का नाम है यास आइलैंड, और वहाँ पे भी बहुत सारी सरप्राइज है। तो इस तरह हम बहुत सारे प्लेस कवर करने वाले हैं इस ट्रिप में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जब मैं आपसे बात कर रही थी तब रास्ते में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आकर भी गई। अभी तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन आगे बताती रहूँगी ये कौन सी जगह थी। और बातों बातों में दुबई आ भी गया, और आ गई हमारी होटल जहाँ पे हमने स्टे किया था। तकरीबन 7 बजे के आसपास हम पहुँच गए हमारी होटल। जब तक गाड़ी में से सामान निकालते हैं तब तक हम कर लेते हैं फोटो सेशन का काम। हमारी टूर जिसने प्लान की है उनकी एक कार है, और वहाँ पे कर रहे हैं कुछ फोटो सेशन। हम पहुंच गए थे 7 बजे और चेक इन में अभी टाइम था।
तो फिर हमने रिसेप्शन एरिया पे ही थोड़ी देर आराम कर लिया। जिस होटल में हमने स्टे किया था वो होटल कैसी थी वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये है होटल का रिसेप्शन एरिया। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी ये। हम जितने भी टाइम वहाँ थे हर पल उस जगह को एंजॉय करते थे। फोन में कैसा दिखता है मुझे नहीं पता, लेकिन सामने से इसका लुक बहुत अच्छा सा आ रहा था। अब हमें की मिल गई है और अब जा रहे हैं रूम की ओर। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ होटल का पूरा एरिया कैसा दिखता था। लॉबी एरिया तो आपने देख लिया, अब दिखाती हूँ रूम कैसा है। तो चलो रूम टूर भी कर लेते हैं। रूम में एंटर करते ही सामने आ जाते हैं 2 कपबोर्ड और ऐसा खुला सा पैसेज। और ये है हमारा रूम। हम सबको ये रूम बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले काम करते हैं चाय कॉफी पीने का। ये विंडो आप देख रहे हैं वो तो हमने खोल के दिखा दी और दूसरी विंडो पे मैंने कब्जा कर लिया था। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं दिखाती हूँ आगे। सबने कहा था दुबई में बहुत गर्मी है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा चलो बताती हूँ आपको। कौन कहता है यहाँ पे गर्मी है? यहाँ पे एसी इतने पावरफुल है, इतनी ठंड लग रही है तो मैं यहाँ धूप सेकने बैठ गई हूँ। और बैठी भी कहाँ हूँ देखिए, और वो भी पहले दिन पे ही। और ये बिल्कुल नेचुरल शूट किया हुआ है। जैसा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था वैसा ही मैं दिखा रही हूँ आपको। ठंड के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। रूम की सबसे फेवरेट जगह मेरी ये हो गई थी। फाइनली हम कॉफी का मजा ले रहे हैं, वो भी धूप में बैठ के हुए। और ये है हमारी दुबई की पहली कॉफी। एंजॉय। दूध कम और कॉफी ज्यादा, ऐसी कॉफी हमें कहाँ पसंद आने वाली थी, क्योंकि हमारी चाय होती है डबल दूध वाली। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस भी कर लिया। फिर सब फ्रेश हो गए और फिर बहुत सारे दिरहम लेके चले गए घूमने के लिए। हमारे 26 रुपए के बराबर वहाँ का 1 दिरहम होता है। तो पहला दिन तो हमने कैलकुलेशन करने में निकाल दिया, और मेरी तरह आप भी करते ही होंगे और करना भी चाहिए। लेकिन फिर हमने सोचा अगर आए हैं तो कुछ देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो ही मजा आएगा। फिर हमने कैलकुलेशन करना बंद कर दिया और किया सब कुछ एंजॉय। फॉरेन में कहीं पर भी जाओ वेजिटेरियन के लिए बहुत कम ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। आप देख ही सकते हैं हमारा ट्रेडिशनल खाना। और ये था दुबई में हमारा पहला लंच। बहुत एंजॉय किया हमने इस फूड को। हर चीज़ हमें मिल जाती थी 10 दिरहम से लेके 25 दिरहम तक। ये एक कॉमन रेट है, आपको पता चले इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कई डिश के रेट थे 30 और 40 तक के। फिर हमने खाना खाया और बातें की इसके ऑनर से। हमें इसका फूड बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल इंडियन खाना था। और ये हमारी होटल से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे था। फिर हम होटल पे आए और थोड़ी देर सो गए। फिर रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। और अब मैं करवाती हूँ जो दूसरा रूम था उसका रूम टूर। ये रूम बहुत अच्छा रूम था। रूम में एंटर करते ही राइट साइड पे था वॉशरूम, तो वहाँ से तो जा सकते थे। रूम तो देख ही सकते हैं कितना बढ़िया वाला है। और अब मैं फिर से दिखाती हूँ वॉशरूम का पार्ट। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ अलमारी है जहाँ पे हम कपड़े रख सकते हैं। और ये वॉश बेसिन का पार्ट और वॉशरूम का पार्ट। और ये दोनों प्लेस अलग अलग रखे हैं, वो बहुत अच्छा लगा। हेलो। इतना ही नहीं, मैं आगे शावर एरिया भी दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ से भी आ सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो दोनों साइड से आ सकते हैं वॉशरूम में। यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए जगह दी है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी और यूनिक भी लगी, बाथटब के लिए अलग जगह रखी है। और ये रूम है मेरे बेटे का और पापा का, तो उनको तो बहुत मजा आने वाला है। और बाथटब यूज ना करना हो तो शावर एरिया भी अलग से है। तो इस तरह से यहाँ पे चारों एरिया अलग अलग रखे हैं। तो मुझे ये रूम बहुत अच्छा लगा। वॉशरूम की टूर करवाना बनता था, क्योंकि दोनों साइड से एंट्री है, अलग अलग ऑप्शन है सभी के लिए, सब कुछ सेपरेट रखा है। मुझे बहुत यूनिक लगा, इसलिए आपको भी दिखाया। तो अब वेलकम करते हैं इस रूम में जो रहने वाले हैं उनका।
7 में आपका स्वागत है। और ये देखिए इनकी मस्ती स्टार्ट भी हो गई। और क्यों ना करे, ये टाइम ही है एंजॉयमेंट का। इस रूम में मुझे 2 बातें यूनिक लगी थी। एक था वॉशरूम एरिया और एक था ये। सामने आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है मुझे कमेंट में बताना। मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगी। आज से हम करने वाले हैं दुबई सिटी टूर और हमारा पहला डेस्टिनेशन है मरीना क्रूज का। तो चलो वहाँ चलते हैं। वीडियो दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना आगे की वीडियो के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।